हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 85 फॉर क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट की। ये वर्कशीट है जो आपके लिए 12 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। वर्कशीट में आज हम लाइफ प्रोसेस जो हमारा चैप्टर है उसी को हम रिवाइज करेंगे। लास्ट वर्कशीट में हमने डाइजेशन के बारे में पढ़ा, आज हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। Respiration is a process by which living organisms produce energy from food. ठीक है, it usually needs oxygen. So ये क्या है? अब हमने जो फूड है वो हम खा चुके हैं, उस फूड से हमें क्या चाहिए? उस फूड से हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी कैसे मिलेगी? रेस्पिरेशन के द्वारा। रेस्पिरेशन का मतलब केवल सांस लेने से नहीं होता है। रेस्पिरेशन का मतलब सांस के द्वारा जो ऑक्सीजन गई है उससे जो फूड है उसका ऑक्सीडेशन होगा। ये कंप्लीट प्रोसेस क्या होगा? रेस्पिरेशन होगा। ठीक, अब देखिए, इट यूजुअली नीड ऑक्सीजन और इसमें 2 स्टेप होंगे। फर्स्ट ब्रीदिंग, सांस लेना, एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। हर एक जो सेल है उस तक जो है ऑक्सीजन जाती है और क्या होता है? उसमें रेस्पिरेशन होता है। अब ये 2 टाइप का होगा। वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनदर इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन the presence of oxygen. ठीक है, takes place in the presence of oxygen, and anaerobic respiration it takes place in the absence of oxygen. aerobic respiration जो है वो कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। जबकि जो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा, ये साइटोप्लाज्म या यीस्ट सेल में पर्टिकुलरली होता है। इसके अंदर देखिए, ये जो रेस्पिरेशन है ये that occur in mitochondria and this occur in cytoplasm. ठीक है, इसमें देखिए occurs in, ये जो है बेटा ये नहीं होगा, इसमें आएगा it occur in cytoplasm। तो ये इसमें नहीं आएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसमें क्या होगा? एंड प्रोडक्ट जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होंगे। जबकि इसमें क्या होगा? एंड प्रोडक्ट आर एल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड होते हैं। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का and result in the formation of ethanol and carbon dioxide, lactic acid with release of energy. anaerobic respiration में अल्कोहल भी बनता है, लैक्टिक एसिड भी बनता है। ठीक है, और जो एनर्जी मिलती है वो हमें कम अमाउंट में मिलती है एज कंपेयर टू द एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर है? उसके बाद देखिए नेक्स्ट है ग्लूकोज। सबसे फर्स्ट हम जो फूड हमारा जो डाइजेस्ट हुआ है, एब्जॉर्ब हमने किया है, दैट इज ग्लूकोज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल ब्रेक डाउन इनटू पायरुवेट। जो ग्लूकोज है वो किसमें टूटेगा? पहले पायरुवेट में। ठीक है, 6 कार्बन कंपाउंड किसमें टूटते हैं? 3 कार्बन कंपाउंड में। 6 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज एंड 3 कार्बन कंपाउंड पायरुवेट में। पायरुवेट फर्दर कन्वर्ट इनटू, अब पायरुवेट जो है उसके डिफरेंट पाथवे हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। फर्स्ट है पायरुवेट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये स्टेप होगा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, वाटर होगा और एनर्जी। पायरुवेट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन यीस्ट में इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। एंड पायरुवेट इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल सेल्स, यानी ऑक्सीजन जो है वो कम होगी मसल सेल के अंदर। जब हम तेज से भागते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उस समय क्या होता है? हमारी बॉडी को ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए जो मिल नहीं पाती है। तो ये क्या है? दैट इज द लैक ऑफ ऑक्सीजन। और मसल्स के अंदर जो है क्या होगा? ये ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो जाता है जिसमें लैक्टिक एसिड बनेगा, और ये लैक्टिक एसिड ही हमारी बॉडी में जो क्रैम्प्स आते हैं, अकड़न आती है, उसका रीज़न होता है और हमें एनर्जी मिलेगी। अब जो ये लास्ट के 2 स्टेप हैं इनमें एनर्जी कम मिलेगी एज कंपेयर टू द फर्स्ट स्टेप। माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा जिससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें मिलती है। नाउ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब आप जो है देखिए, प्लांट्स के अंदर भी रेस्पिरेशन होता है। आपको पता है प्लांट सांस लेते हैं, दिन में भी लेते हैं, रात को भी लेते हैं। ठीक है, सो उनके अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है? Diffusion is the method by which exchange of gases कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन टेक्स प्लेस थ्रू स्ट्रोमेटा। तो उनके अंदर जो है क्या होता है? रेस्पिरेशन थ्रू द स्ट्रोमेटा होता है। स्ट्रोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो क्या होती है? एक्सचेंज होती हैं। स्ट्रोमेटा इन लीफ एंड लेंटिसल्स इन हार्ड एंड वुडी स्टेम आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। लीव्स में क्या होता है? लीव्स में स्ट्रोमेटा होते हैं, और ये जो स्ट्रोमेटा हैं ये जो है जो गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक, ऑक्सीजन जो है निकलती है, तो ये इनकी हेल्प से होता है। और जो हार्ड स्टेम होती है उनके अंदर क्या होते हैं? लेंटिसेल्स होते हैं जो कि रेस्पिरेशन करने में हेल्प करते हैं। नाउ टेरेस्ट्रियल जो ऑर्गेनिज्म है, टेरेस्ट्रियल यानी
जो ज़मीन पर रहते हैं लाइक वी, दे ब्रीथ बाय यूजिंग एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, वे सांस कैसे लेते हैं? एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से। वेयर एज एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? जो पानी में रहते हैं। टेक ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, अब वो पानी में जो रहते हैं तो वो कहाँ से ऑक्सीजन लेंगे? वो ऑक्सीजन लेंगे पानी के अंदर की ऑक्सीजन, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, बट वो इतनी सफिशिएंट नहीं होती जितनी कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के लिए। अब एनवायरनमेंट में 21% ऑक्सीजन है और जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू दिस वन। सो क्या होगा? इसलिए जो ऑक्सीजन लेवल है एटमॉस्फेयर में हाई हो गया एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन इन वाटर। सो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म नीड नॉट ब्रीथ फास्ट टू ऑब्टेन ऑक्सीजन, इसलिए हम तेज से सांस नहीं लेते, लेकिन जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो अपनी ऑक्सीजन की नीड को पूरा करने के लिए दे ब्रीथ फास्टर टू गेट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, इसलिए उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए तेज से सांस लेने की नीड होती है। अब करेंगे हम क्वेश्चन आंसर, और ये क्वेश्चन आंसर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार ये एग्जाम में देखा गया है, 3 मार्क्स में मोस्टली ये क्वेश्चन आता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस आपको करना है। देखिए यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे, तो मैंने आपको ये समझा दिया बेटा। एरोबिक में फर्स्ट स्टेप आप लिखेंगे टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अक्कर इन माइटोकॉन्ड्रिया, इट अक्कर इन साइटोप्लाज्म, 2 हो गए ना पॉइंट। एंड प्रोडक्ट आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड एंड प्रोडक्ट आर अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड। तो ये 3 पॉइंट आप अच्छे से याद कर लें इसमें से। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया गया है असर्शन एंड रीजन। असर्शन क्या है यहाँ पे? स्टोमेटा आर टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, तो ये असर्शन दिया गया है। रीजन क्या है? स्टोमेटा से क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है। सो गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन प्लांट्स थ्रू स्टोमेटा, तो रीजन भी ठीक है। ए दिया गया है। अब आपको आंसर इसमें कैसे करना होता है, आपको 4 ऑप्शंस गिवन है ABCD। अगर ए भी ठीक होता है, आर भी ठीक होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए असर्शन की। असर्शन अब बी में देखिए ए एंड आर अगर दोनों ट्रू हैं, लेकिन जो रीजन है दैट इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। अगर ए ट्रू है आर फॉल्स है तो आंसर सी, और अगर ए फॉल्स है लेकिन आर ट्रू है तो ये जो है आंसर डी हो जाएगा। सो अब इसमें हमारा आंसर क्या होगा? इसमें हमारा आंसर ए होगा, क्योंकि असर्शन जो दिया गया है उसकी एक्सप्लेनेशन करेक्ट है, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नंबर 3, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। पायरुवेट जो है वो ब्रेकडाउन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, वाटर एंड एनर्जी, तो ये कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया या न्यूक्लियस में, तो क्या रहेगा आंसर? सी, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। सो डिफरेंट वेज क्या हैं जिसमें ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीडाइज होगा टू प्रोवाइड एनर्जी। सो इसमें आंसर जो हमारा यही रहेगा, पायरुवेट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी, and in absence of oxygen ethanol plus carbon dioxide plus energy, and if there is lack of oxygen in muscle cell then lactic acid and energy will be produced। so ये जो है आप इसका आंसर लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, what advantages over an aquatic organism does a terrestrial organism have with regard to obtaining oxygen for respiration। हमने अभी पढ़ा बेटे क्यों जो है उनको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, हाई अमाउंट ऑफ वो जो है सांस लेते हैं फास्टर। सो यहाँ से करेंगे दैट ऑक्सीजन लेवल इज हाई इन एटमोसफियर व्हेन इट इज कंपेयर टू ऑक्सीजन इन वाटर, हेंस टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म नीड नॉट ब्रीथ टू ऑब्टेन फास्टर ऑक्सीजन, वेयर एज एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म नीड टू ब्रीथ फास्टर टू गेट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। तो यहाँ से आप इसका आंसर यहाँ तक लिख देंगे, ठीक है, यहाँ से लिख देंगे ऑक्सीजन लेवल और यहाँ तक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का एग्जाम आंसर हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी आज की वर्कशीट, और इसमें आपके 2 क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मोस्टली ये पेपर में देखे गए हैं, तो आप यहाँ से इनको अच्छे से याद कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।